one metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then the mass of A and mass of B still remain equal. Mass of A increases, mass of B decreases, mass of B increases. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हल्का सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बस सोचना है. देखिए आप देखो, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, ठीक है ना. आइडेंटिकल स्फीयर्स आपको दे रखे हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं. मास बराबर है, चार्ज भी बराबर है. चार्ज इस पे और इस पे सेम है, मास सेम है. अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर तो दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इस पर दे दिया नेगेटिव चार्ज, लेकिन जितना इस पर पॉजिटिव दिया उतना इस पर नेगेटिव दिया. तो आपको ये बताना है इसमें, आपको इसमें ये बताना है कि मास किसका ज्यादा है. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? नेगेटिव वाले पे ज्यादा होना चाहिए. नेगेटिव वाले पे ज्यादा क्यों होना चाहिए बताओ? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मास ज्यादा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? जितने प्रोटॉन्स इसमें हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं. और भी तो चार्ज दिया है उसको. और भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए और क्या दिया है? कनेक्ट कहाँ किया इन दोनों का आपस में? आपस में कनेक्ट तो किया ही नहीं है. कहाँ लिख रखा है इन दोनों का आपस में कनेक्ट किया है? ये क्या कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट कहाँ किया भाई? सर उसको नेगेटिव चार्ज यार बाहर से दिया है, इसको पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया, बाहर से किया है भाई. मैंने कहा कि ये काम करो कि ये एक स्फीयर ले लो, इसको पॉजिटिव चार्ज करके लेके आप घर से करके लेके आए, दूसरा बच्चा नेगेटिव चार्ज घर से करके लेके आया उसको. अब बताओ, यानी कि उनको आपस में एक दूसरे का चार्ज वगैरह इंटरचेंज करके कुछ नहीं किया हमने. एक अलग इंडिपेंडेंट स्फीयर्स हैं, एक अलग है, एक तो अलग है और ये अलग है. दोनों का मास बराबर है, दोनों इस रूम में मान लो न्यूट्रल थे, दोनों न्यूट्रल थे. एक पे दे दिया +10, एक पे दे दिया -10. ये बताओ अब मास किसका ज्यादा है? क्वेश्चन ये है. चार्ज तो दोनों पे सेम है, मास किसका ज्यादा? क्वेश्चन ये है. हाँ जी यार, एक मेरे बात समझ नहीं आ रही, मुंह कहां से कहां तक हो रहा है? कह तो रहा हूं मैं यार. एक बात बताओ मुझे, इसका चार्ज इसमें नहीं गया ना ही इसका चार्ज इसमें गया है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है. मुंह कहां से हो गया यार? मुझे समझ नहीं आ रही बात कुछ. सर पॉजिटिव ये ए है, ये इसका चार्ज इसमें नहीं गया, इसका चार्ज इसमें नहीं गया ना इसका चार्ज. क्या दिए? इंडिपेंडेंट पड़े हैं ये चार्ज. इसका मुंह इसमें यू मुंह, ये क्या कर रहे हो आप? है हाँ जी, सर एक पे ज्यादा. एक बार को क्या कह रहे हो? हाँ सर जो नेगेटिव दिया है जिसको, उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए क्योंकि यार सुनो, एक बात बताओ यार, इस पे मान लो +100 का चार्ज दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया -100 का, तो इस पे 100 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 100 प्रोटॉन फालतू है बस. तो चार्ज तो बराबर है, इसमें भी 100 पार्टिकल एक्स्ट्रा है, इसमें भी 100 पार्टिकल एक्स्ट्रा है. एक बार रुक जाओ यार, इसमें भी 100 पार्टिकल. चार्ज ज्यादा कहां पर इस पे? ये कह रहे हैं ना इक्वल चार्ज दे. देख लो एक बार रुको, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इस पे जो एक्स्ट्रा हैं और इस पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स एक्स्ट्रा हैं वो तो एक्स्ट्रा ही है इसमें, मतलब जो बराबर है वो तो उनकी संख्या तो बराबर है. हाँ बोलो क्या कह रहे हो? बोलो भाई. पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव वाले का ज्यादा होगा, क्यों? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कह रहा है कि पॉजिटिव वाले का ज्यादा है क्योंकि इस पे मान लो कि 100 प्रोटॉन दिए, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन दिए, तो फिर 100 प्रोटॉन दिए तो 100 प्रोटॉनों का मास 100 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है. ये रीजन है, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना ज्यादा होता है, लगभग 10,000 गुना ज्यादा. तो कहने का मतलब 100 प्रोटॉनों का मास 100 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है, इसलिए कह रहे हो कि पॉजिटिव वाले का मास ज्यादा है और नेगेटिव वाले का मास है. आप ए का ज्यादा कह रहे हो, आप बी का ज्यादा कह रहे हो. क्यों कह रहे हो बी का ज्यादा? जिसको रीजन पता है वही बोल ले, बाकी माहौल खराब ना करे. हाँ जिसको रीजन पता है रीजन के साथ बोल लें, ये ना कहे ये इसका ज्यादा बाकी पता नहीं. आप देख लो बाकी तो इसके अंदर जो ना अपनी इंटेलिजेंस मत शो करो आप. ये पूरी बात पता तो ही बोल रहे. मैं बोल रहा हूं ए का ज्यादा कितनों को लग रहा है? जिनको बी का ज्यादा लग रहा है रीजन बताओ. वो रीजन तो नहीं, कोई और रीजन तो बताओ. सुन लो पाप, इसका आंसर आएगा बी का ज्यादा है. लेकिन ज्यादा बच्चे जो लॉजिकल स्टूडेंट है वो ज्यादा ए वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ तो लॉजिक लगा रखा है. बी वालों ने तो आंसर देख रखा होगा, लॉजिक है ही नहीं उनके पास कुछ. सुन आप, अब देखो वो तो मैचिंग करवा रहे हैं आंसरों की, मैचिंग थोड़ी ना करवानी है यहाँ पे. देखिए आप यार सुनो, चाहे गलत हो लॉजिक के साथ गलत हो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, और आपके पास सॉलिड रीजन आ कि नहीं सर मेरा गलत क्यों है, मैं ये सोच रहा हूँ, और वो थिंक आपकी वो थॉट प्रोसेस भी सही है, तो मैं कहता हूँ सही हो बहुत. ठीक है ना? सुनो ध्यान से अब आप,
मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर बी का आंसर क्यों ज्यादा है, क्योंकि सुनो आप, किसी भी स्फीयर को चार्ज करने का तरीका क्या होता है, पहले तो उस पर जाओ आप। ये प्रैक्टिकली जब किसी स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन देके, इलेक्ट्रॉन को देके। और किसी स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज अगर करना हो तो आपको ये लगता है कि प्रोटॉन देके सर कर दो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन को देना पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज किया जाता है। अगर कोई न्यूट्रल स्फीयर है, उस न्यूट्रल स्फीयर को कहेगी पॉजिटिव चार्ज करो, तो उसका एक ही तरीका है बस, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज। आप कुछ नहीं सर प्रोटॉन देके, प्रोटॉन देके पॉजिटिव चार्ज करना अभी तक साइंटिस्ट लोग ऐसा खुद भी नहीं कर सकते, आप तो क्या कर पाओगे। प्रोटॉन देना, पहले प्रोटॉन होना, फिर वो प्रोटॉन ऐसे प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन बहुत हैवी होते हैं, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है देना। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज जरूर कैसे किया गया होगा, प्लस 100 का चार्ज कैसे आया होगा, चार्ज देके नहीं आया होगा, 100 के इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आया होगा, इसमें से निकाला है साइंटिस्ट लोगों ने और इसमें दिया है, तब जाके ये अच्छा इसमें से कुछ ना कुछ निकला है यार, इसमें से कुछ ना कुछ, इसके वाला इसको दिया वाला कि वो अलग बात है, वो इसके वाला इसको नहीं दिया, ये अलग है, ये इंडिपेंडेंट है। इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कुछ ना कुछ निकला है तो मास घट गया, और इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसका मास बढ़ गया। अरे बात समझ आ रही है आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? सर उसको नेगेटिवली चार्ज करना है जिसको, उसमें से प्रोटॉन बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते प्रोटॉन, प्रोटॉन को प्रैक्टिकली बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, नहीं निकाला जा सकता प्रोटॉन्स को बाहर, निकालना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा सकता है, प्रोटॉन्स का अगर ये कहा जाए कि इसमें से प्रोटॉन्स को बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेंगे, बड़े से बड़ी लैब में भी नहीं निकलेंगे। कोई कहीं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के तो तुरंत निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं इजीली निकाले जा सकते हैं बहुत आसानी से। प्रोटॉन कैसे निकल जाएंगे यार, प्रोटॉन नहीं निकलता, ठीक है ना। हाँ जी, अगर प्रोटॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो एनोड रेस में क्या होता है? एनोड रेस कहाँ की बात कर रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, मुझे नहीं पता मतलब जैसे कौन सी होती है एनोड रेस, एनोड रेस कहाँ पे होती है, कौन सी एक्सपेरिमेंट में होती है? शायद कैथोड रेस तो होती हैं, एनोड रेस कुछ नहीं, वो नाम उसका ऐसा होगा, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं, प्रोटॉन्स की कोई मूवमेंट नहीं होती। एक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बस, वो एक प्रकार अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट होती होगी, उनको बोलते होगे आप। एक अल्फा पार्टिकल स्पेशली होते हैं, वो अलग लॉजिक है बस, मतलब जो है ना, एक अल्फा पार्टिकल्स मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी के अंदर आता है, वो अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल ही, वो हम जानबूझ के नहीं निकालते, वो एक अलग इशू है। आप एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ में से निकाल रहे हो तो प्रोटॉन्स को निकालना इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, प्रोटॉन्स को देना भी इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा सकता है। समझ आ रही है बात आपको? इन वायर्स के अंदर जो अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे वायर्स में जैसे करंट चलता है, करंट है तो मैं बताऊंगा करंट इधर जाने का मतलब है इधर पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये गलत है, रियलिटी में इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट तो वायर के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, अब क्या बात करोगे, वायर के अंदर ज़्यादा से बिल्कुल आई से आई करंट चला दो आप, ठीक है ना। ये बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल लोअर, इनको वायर जोड़ दिया बीच में से, इस वायर के अंदर भी जो करंट चलता रहेगा ऐसे, लेकिन इसमें भी प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता हुआ मानते हैं हम लोग। जैसे ना अगर करंट इधर चलता हुआ मानते हैं तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होते हैं, और तो हम अपेरेंटली बोलते हैं कि प्रोटॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, अपेरेंटली बोलते हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर वो रियलिटी में भी मूव करते हैं तो वैसा ही होता है जैसा अब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हो रहा है। इसलिए हम अपेरेंटली मानते हैं कि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं और प्रोटॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन को ही करंट बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं रियलिटी में। लेकिन प्रैक्टिकली कभी प्रोटॉन्स मूव कर ही नहीं सकते, वहीं के वहीं रहते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? और किसी बॉडी को प्रोटॉन देना और उसमें से प्रोटॉन्स निकालना दोनों ही इम्पॉसिबल है। यस, बात समझ में आ गई? इस कॉन्सेप्ट को सामने वाले ने चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। अब ये वाला है, ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बात है ये वाली, पेपर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,